हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2025 में किस पैरा खिलाड़ी को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में जो है पैरा खिलाड़ी को जो है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन है मरियप्पन थंगावेलु, प्रवीण कुमार, वरुण सिंह भाटी और शरद कुमार। इसमें चार जो है एथलेटिक्स का नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है प्रवीण कुमार जो है हो जाएगा, और प्रवीण कुमार जो है एक पैरा एथलेटिक्स हैं। इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि मनु भाकर जो है निशानेबाजी में, इसको जो है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है दिया गया। डी गुकेश को शतरंज में दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में दिया गया और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 के म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो 2025 के म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन दोस्त। इसमें चार ऑपरेशन का नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑपरेशन ब्रह्मा जो है यह हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आगे है, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है भारत सरकार द्वारा 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के जवाब में शुरू किया गया एक मानवीय राहत और बचाव अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में ऑप्शन है अरमांड डुप्लांटिस, सिमोना बाइल्स, लामिल यामल या रियल मैड्रिड। इसमें चार ऑप्शन जो है ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है स्पेन के युवा फुटबॉलर लामिन यामाल को जो है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, यानी कि ऑप्शन सी लामिन यामाल को जो है यह अवार्ड जो है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जो है यह दिया गया है। नेक्स्ट इसमें है विजेताओं की सूची। तो इसमें जो है विजेताओं की सूची में जो है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सिमोना बाइल्स को दिया गया है, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर जो है रियल मैड्रिड को दिया गया है, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है लामिल यमाल को दिया गया है, कमबैक ऑफ द ईयर जो है रेबेका अंद्राडे को दिया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें स्पोर्ट्स पर्सन विद डिजेबिलिटी। इसमें जो है जियांग युआन को दिया गया है, एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम पिडकॉक को दिया गया है, स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड जो है किक फॉर लाइफ को जो है दिया गया है, स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड जो है राफेल नडाल को दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है केली स्लेटर को जो है यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2025 में आईएनएस शारदा ने एक द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया। यह किस देश के साथ आयोजित किया गया था? तो क्या है, तो इसमें जो है शारदा यानी शारदा ने जो आईएनएस शारदा जो है आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया, किस देश के साथ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भूटान। इसमें चार ऑप्शन जो है ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत और मालदीव को शामिल करते हुए मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास का उद्घाटन माफिला फूसी एटोल में जो है हुआ। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS शारदा ने किया, जबकि मालदीव की ओर से मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF ने जो है भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें मालदीव हो जाएगा। क्या होगा? मालदीव जो है राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2025 में महात्मा ज्योतिबाई फूले जो है की जयंती 2025 में कब मनाई गई थी? तो ज्योतिबाई फूले की जयंती 2025 में ऑप्शन है 22 मार्च, 11 अप्रैल, 3 जनवरी और 15 अगस्त। इसमें चार डेट जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा 11 अप्रैल। 11 अप्रैल 2025 को मनाई गई क्योंकि उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबा फूले की जयंती पर उन्हें भारतीय समाज में निम्नलिखित में से
किस प्रमुख योगदान के लिए याद किया गया था? तो 1848 में अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले के साथ ज्योतिबा फूले ने पुणे महाराष्ट्र में भारत का पहला बालिका विद्यालय जो है स्थापित किया था। सावित्री बाई फूले की जयंती 2025 में जो है 3 जनवरी 2025 को मनाई गई थी। महत्व इस दिन को भारत में जो है महिला शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 11 अप्रैल जो है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में किस देश को अंतिम स्थान पर रखा गया है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का रिपोर्ट आ गया है, जिसमें जो है कम शांतिपूर्ण देश के रूप में जो है ऑप्शन है अफगानिस्तान, यमन, रूस और सूडान। इसमें जो है 4 देशों का नाम जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा रसिया। क्या हो जाएगा? रूस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और इसको जो है 163वां स्थान पर जो है रखा है। 2025 के सूचकांक में भारत 115वें स्थान पर बना रहा, जिसमें उसका स्कोर 2.229 जो है, यानी 2.229 जो है रहा है। आइसलैंड का 1.095, आयरलैंड का 1.260 और न्यूजीलैंड का 1.282 रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रसिया यानी कि रूस जो है ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर क्या रहा? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक का स्कोर ऑप्शन है 25, 40, 55 और 70। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो भारत का स्कोर 38 रहा, जिससे उसे 180 देशों में से 96वां स्थान मिला, जो पिछले साल के स्कोर के मुताबिक जो है 39 और जो है रैंक 93 से गिरावट को दर्शाता है। पहला स्थान डेनमार्क जिसका स्कोर 90, अगले स्थान पर फिनलैंड जिसका स्कोर जो है 87 और 88, और सिंगापुर का स्कोर जो है 85 रहा। सबसे भ्रष्ट दक्षिणी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें समभारिक क्या होता है? आइसोबार्स। तो समभारिक जो है आइसोबार वे विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल यानी H2O के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो H2O के जो है यानी जल के एक अणु में ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है, जिसका अर्थ है 2 हाइड्रोजन यानी परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु। तो टोटल जो है इसमें 3 परमाणु जो है हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है इसमें बी, यानी कि बी में जो है ऑप्शन 3 जो है दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसमें जो है ऑप्शन है 1s², 2s², 2p², दूसरा है 1s², 2s², 2p पर पावर 4, फिर है 1s², 2s1, 2p5, फिर है 1s², 2s², 2p6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका अर्थ है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार भरते हैं। के सेल पहला खोल जो है 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1s², एल सेल दूसरा खोल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यानी 2s², 2p पर पावर जो है 4 हो जाएगा। इसीलिए कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ऑक्सीजन का जो है 1s², 2s², 2p4 होगा। इस सेल वाइज में रूप में दिखें तो यह 2, 6 दिखाई देता है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किस संस्थान को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन उद्योगों से होने वाले प्रदूषण
स्मारक को कितना नुकसान पहुंचा रहा है और जरूरत पड़ने पर इन उद्योगों को हस्तांतरित करने का आदेश दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीमा विस्तार योजना 2025 कब लॉन्च होगी। तो बीमा विस्तार यानी इंश्योरेंस एक्सटेंशन स्कीम 2025, तो ऑप्शन है नवंबर 2025, दिसंबर 2025, मार्च 2025 और अप्रैल 2025। तो दिसंबर 2025 तक लॉन्च होने की संभावना है। यह एक नया व्यापक बीमा उत्पाद है जिसे विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए जो है डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है इसका कवरेज जो है, यह योजना ग्रामीण आबादी के लिए जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा को एक ही पॉलिसी में जोड़ती है, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 लाख तक का कवर प्रदान किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दिसंबर 2025 जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला बेरियम सल्फेट किस रंग का होता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम अभिक्रिया रिएक्शन कराएंगे तो ऑप्शन है सफ़ेद, पीला, नीला और गुलाबी। इसमें 4 ऑप्शन जो है कलर का दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जब हम एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाले बेरियम सल्फेट का रंग जो है यह सफ़ेद होता है और यह अभिक्रिया में एक ठोस सफ़ेद अवक्षेप यानी कि प्रिसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है, जबकि एल्युमिनियम क्लोराइड विलयन में घुला रहता है। तो इसका जो है यह क्या हो जाएगा, तो यह जो है रासायनिक फॉर्मूला जो है यह हो जाएगा। इसमें जो है मुख्य बिंदु देखने वाला है, इसमें जो है बेरियम सल्फेट जो है यह सफ़ेद रंग का ठोस अवक्षेप होता है जो विलयन से अलग हो जाता है। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है यह पानी में घुलनशील होता है और विलयन में ही रहता है। अभिक्रिया का प्रकार, यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जहां आयनों का आदान प्रदान इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भारत के द्वारा जो है नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन है 2040, 2050, 2070 और 2080। इसमें 4 जो है ईयर के नाम दिए गए हैं। तो भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में जो है घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर 2070 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 के आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी। तो 2025 में आयुर्वेद दिवस मनाया गया और इसका एक थीम रखा गया। ऑप्शन है आयुर्वेद स्वास्थ्य के लिए, आयुर्वेद लोगों और ग्रह के लिए, आयुर्वेद विज्ञान और तकनीक, आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान। इसमें जो है 4 ऑप्शन में थीम दिया गया। तो इसका राइट आंसर 2025 के आयुर्वेद दिवस यानी 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो 23 सितंबर 2025 को मनाया गया कि आधिकारिक थीम आयुर्वेद लोगों और ग्रहों के लिए। इसका जो है आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लेनेट जो है इसको थीम रखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आयुर्वेद दिवस का आयुर्वेद लोगों और ग्रहों के लिए जो है यह रखा गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें अर्जुन पुरस्कार 2024 जो जनवरी 2025 में दिए गए में हॉकी के लिए जो है किसे दिया गया था। तो अर्जुन पुरस्कार 2024 में जो जनवरी 2025 में दिया गया हॉकी के लिए संजय, सुखजीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह और अभिषेक ओर को जो है यह दिया गया। और सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और अर्जुन पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी अंगों का भिन्न भिन्न कार्य क्यों होता है। सभी अंगों का भिन्न भिन्न कार्य क्यों होता है। तो ऑप्शन है कोशिका का भिन्न भिन्न होना, कोशिका का समान होना, भिन्न कार्य की उपस्थिति, भिन्न कार्य की अनुपस्थिति। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मानव शरीर में विभिन्न अंगों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं यानी स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं। कोशिकाओं के विशिष्ट कार्यों को कोशिका विभेदन यानी सेल डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें
विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न जो है ऊष्मा का सही सूत्र H बराबर IR, H बराबर I²RT, H बराबर VIT या H बराबर VRT। तो इसमें जो है हीट बराबर होता है I² इंटू टी, इसका राइट फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन जो है इसमें इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? तो फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। तो ऑप्शन है 12,500 केंद्र, 15,057 केंद्र, 16,912 केंद्र और 18,000 केंद्र। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 28 फरवरी 2025 तक देश भर में कुल 15,057 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों को किफ़ायती दामों पर आम जनता तक पहुंचाना। 30 जून 2025 तक यह संख्या बढ़कर 16,912 हो गया है। सरकार ने मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का नया लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। तो इसका राइट आंसर अभी वर्तमान में 16,912 सेंटर जो है खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 2025 में जो है किस ग्रैंड स्लैम ने सभी मैचों में पूरी तरह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम यानी बिना मानव लाइन जज का उपयोग जो है शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। इसमें 4 ओपन का नाम जो है इसमें दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा 2025 से विंबलडन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि अब टूर्नामेंट में मानव लाइन जजों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा और सभी कोर्ट पूरी तरह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम ELC का उपयोग किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी विंबलडन जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है US ओपन 2020 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पहले ही यह तकनीक को अपना चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें त्वरण यानी G का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है G बराबर कैपिटल GM बटा R², स्मॉल g बराबर R² अपॉन कैपिटल GM। फिर ऑप्शन सी में है G बराबर MGR, ऑप्शन डी में है G बराबर GR अपॉन M²। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है गुरुत्व जनित त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान किसी ग्रह के द्रव्यमान m और उसके त्रिज्या r पर निर्भर करता है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार स्मॉल g बराबर GM बटा R² होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें g बराबर क्या होता है? तो g बराबर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। m पृथ्वी या किसी ग्रह का द्रव्यमान होता है, r पृथ्वी या ग्रह की जो है त्रिज्या देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर GM बटा जो है R² यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय बजट में हाल ही में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? केंद्रीय बजट में हाल ही में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए, तो ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय बजट 2023-24 में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना और 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में भारी कमी लाना है, जिसमें परमाणु ऊर्जा मिशन यानी बजट 2025-26 में घोषित जैसे अन्य मिशन भी योगदान इसमें दे रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CuSO4 यानी सफ़ेद प्लस 5H2O पानी को जब रिएक्शन कराते हैं तो CuSO4 इंटू 5H2O यानी नीला यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है जब सफ़ेद निर्जलीकृत तांबा सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट पानी मिलाने पर नीला अस्फटिकीय तांबा सल्फेट यानी CuSO4 इंटू 5H2O बनता है, तो पदार्थ जो है CuSO4 और पानी मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। यह पानी के साथ यौगिक बनने की प्रक्रिया है जिसे हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रेशन भी कहते हैं, और सामान्य संयोजन अभिक्रिया का रूप A+B जो है यह AB के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम से सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो ऑप्शन है किरण साधारण पर से दूर मुड़ती है, किरण साधारण की ओर मुड़ती है, किरण जो है बिल्कुल नहीं मुड़ती है, किरण पीछे की ओर जो है लौट जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जब प्रकाश की किरण कम घनत्व वाले माध्यम यानी रेयर मीडियम से अधिक घनत्व वाले माध्यम यानी डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी गति कम हो जाती है और तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ घट जाती है, और किरण जो है साधारण की ओर मुड़ती है। यह घटना अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के नियमों पर आधारित होता है, इसलिए सही उत्तर जो है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी साधारण की ओर जो है मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोशिका विभिन्न समूहों में सामान्य कार्य करती है किसकी ओर संकेत करता है। तो कोशिका विभिन्न समूहों में सामान्य कार्य करती है। ऑप्शन है यह श्रम के कार्यात्मक विभाजन में सहायता करता है, यह सभी कोशिकाओं को समान बनाता है, यह समूहों को कमजोर बनाता है, और नेक्स्ट इसमें है यह उत्तकों का निर्माण जो है रोक देता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा जब कोशिकाएं एक जैसे कार्य करने वाले समूह बनाती है तो वे मिलकर विशिष्ट कार्य करती है। इसे श्रम का कार्यात्मक विभाजन यानी फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। उदाहरण मांसपेशी कोशिकाएं केवल संकुचन का काम करती है, तंत्रिकाएं कोशिकाएं केवल संदेश ले जाने का काम करती है। यही विभाजन शरीर को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में मई 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम क्या थी। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम ऑप्शन है यंत्र यानी युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन, दूसरा है इनोवेट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर यानी एक टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार। नेक्स्ट आता है इसमें ऑप्शन है इम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन इनोवेशन यानी वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, या टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 को 11 मई 2025 को मनाया गया, और इस वर्ष की आधिकारिक थीम थी क्या था इसमें। तो आधिकारिक थीम जो है यंत्र था। क्या था, यंत्र था। इसका राइट जो है क्या था, तो इसका राइट आंसर जो है यंत्र, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। यह थीम नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान R&D और उनके त्वरण या तेजी से विकास पर जोर देती है ताकि भारत तकनीकी नवाचार और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यंत्र इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और समय यानी टाइम के ग्राफ में रेखा किसके समांतर होती है। तो ऑप्शन है समय अक्ष यानी एक्स एक्सिस के समांतर, वेग अक्ष यानी वाई एक्सिस के समांतर, दोनों अक्षों के बीच तिरछी, और नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है वक्र रेखा यानी एक कर्व लाइन।
तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा समान वेग का अर्थ है कि वेग समय के साथ नहीं बदलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में समय एक्स एक्सिस पर होता है और वेग वेलोसिटी यानी वाई एक्सिस पर होता है। जब वेग स्थिर रहता है तो ग्राफ में एक सीधी क्षैतिज रेखा बनती है जो समय अक्ष एक्स एक्सिस के समांतर होती है, इसीलिए सही उत्तर जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी समय अक्ष के समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है एंजाइम किस ऑर्गेनल में पाया जाता है, यानी एंजाइम जो है किस ऑर्गेनल में पाया जाएगा। तो ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि इनमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जैसे लाइसोजाइम, प्रोटीएज और लिपेज। ये एंजाइम अवांछित पदार्थों, कोशिकाओं के पुराने हिस्सों तथा बैक्टीरियों को पचाने का कार्य करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं जबकि ईआर प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण में मदद करता है, लेकिन सबसे अधिक एंजाइम लाइसोसोम में ही पाए जाते हैं, इसीलिए सही उत्तर लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है बाइनरी फिजन किस जीव में होता है। तो बाइनरी फिजन ऑप्शन है अमीबा, प्लेनेरिया, हाइड्रा और यूग्लिना। इसमें 4 जो है जीव के नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बाइनरी फिजन यानी द्विखंडी विभाजन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक जीव जो है 2 समान संतानों में विभाजित हो जाता है। और इसमें आगे है अमीबा में जो है कोशिका 2 बराबर भागों में विभाजित होकर 2 नए अमीबा बनाती है, बाइनरी फिजन। प्लेनेरिया में रीजेनरेशन होता है और हाइड्रा में जो है बडिंग होता है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है, इसीलिए जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।